टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, हम लोग ने ये देखा था कि इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पढ़ेंगे, लमसम में क्या एंट्रीज पास करते हैं। देखो, अब ये भी थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा सा फिर से हम लोग थोड़ी सी थियरी और पढ़ेंगे। देखो, जब हम लोग लास्ट टाइम शेयर्स की थियरी पढ़ रहे थे, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं, उसके भी पहले, तब याद करो मैंने बताया था कंपनी को मिनिमम 90% शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए, और जो पैसा आया था कंपनी उसको अलग से क्या करती है, एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा और समझना अच्छे से। जैसे हमने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने बोला कि हमें 1 लाख शेयर इशू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं। समझो एप्लीकेशन करा और हमने कंपनी को कितना दे दिया, 2 रुपीज। तो तुम्हें जो भी एंट्री पास करनी है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। शेयर होल्डर्स कौन होता है, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आता है, पैसा आता है, तो कंपनी उसको क्या करेगी, अलग एक बैंक अकाउंट में रखेगी। कंपनी के पास पैसा आया, ये पैसा किसका था, एप्लीकेशन का। तो हम लोग एंट्री कौन सी करें, लमसम की। तो यहाँ पर याद रखना क्या एंट्री पास करनी है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों भी एक साथ हो रही है। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें 10 रुपये पूरा एक साथ, मतलब जिसने शेयर्स अप्लाई किया और उसको अलॉटमेंट भी कर दिया हमने, दोनों भी साथ साथ में हो रहा है। इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। फिर फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी ये वाली। सेकंड फिर से हम ये क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि ये सब जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइनली लास्ट सॉल्यूशन क्या निकाल रहा है कि कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और कंपनी के शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो जो भी पैसा आते जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, है ना, वो क्या बोलेंगे, सर ये क्रेडिट ये डेबिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करो और एक एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं, वैसे मत करना। जो प्रोसेस है हमेशा उसी को फॉलो करना, है ना। तो जैसे एंट्री हमने लिखाई है उसी तरह से तुम लोग को एंट्री भी क्या करनी है, याद करनी है। चलो एंट्री याद करेंगे। याद देखो, याद भी करना है, करना ज़रूरी है याद, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कॉन्सेप्ट पूरा पता है लेकिन एंट्री याद नहीं है तो फिर कैसे लिखोगे। एंट्री याद करना, लेकिन याद करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर साथ में याद करना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास की थी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं लिखना, बैंक ही लिखना है, बिकॉज हम लोग शेयर्स का पैसा हमेशा कैसे देते हैं, बैंक से देते हैं, चेक से देते हैं, डीडी से देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 किसका पैसा आया, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में आया, क्योंकि हम लोग ने लमसम वाला पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का पैसा साथ में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड उसी को वापस डेबिट करना है, मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी है यार, इतना तो तुम लोग फटाफट याद कर लोगे, है ना। एक बार वापस से आंखें बंद करके फटाफट ये एंट्री को अपने माइंड में याद कर लो, ठीक है। जब तक फिर हमने रफ कर रहा हूँ और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन इंस्टॉलमेंट। फटाफट एंट्री याद करो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी एंट्रीज आने वाली है, इसलिए इसको याद करो फटाफट। हो गई याद, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नेक्स्ट में क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, याद कर लेना फटाफट। अब हम लोग कौन सा लड़ रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट। हम जो शेयर्स इशू करेंगे उसका पैसा कैसे आएगा, इंस्टॉलमेंट में आएगा। अब इंस्टॉलमेंट में आएगा मतलब कैसे, मैंने ये तुम्हें सिखा दिया था कि थोड़ा पैसा हमें किसके साथ मिलेगा, एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, थोड़ा पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिलेगा,
और बाकी का कॉल। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए दो कॉल ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मतलब कंपनी हमसे ये 4 इंस्टॉलमेंट में अपना 10 रुपया क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये जो भी एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल कौन सी कर रहे हैं, एट पार। प्रीमियम वाली एंट्रीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब कोई भी तुम्हें पूछेगा भाई शेयर्स का इंस्टॉलमेंट का कैसे लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितने भी कॉल हो सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे 12 के हिसाब से 2 कॉल ही आएगी, या तो फर्स्ट फाइनल। ठीक है, चलो अब एंट्रीज भी देखते हैं, समझना एंट्रीज को अच्छे से। फर्स्ट, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेज अलग है, अलॉटमेंट का स्टेज अलग है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबका स्टेज अलग अलग है। तो सब में हमें 2-2 एंट्रीज पास करनी है। जैसे हम लोग ने लमसम वाले मेथड में 2 एंट्री करी थी, वैसे ही यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्ट का हमें 2-2 एंट्री पास करनी है। वो 2 एंट्री बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट हमें किसका पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का पैसा कैसे होता है, देखो शेयर होल्डर्स ने मेरे पास पैसा दिया है पहले, करेक्ट है, मैं उस पैसे को अपने पास रखूंगा, फिर जैसे ही मेरे सारे शेयर्स बिक गए मैं वो पैसा उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, अपने शेयर कैपिटल में। तो मेरी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आया और ये पैसा किसका था, तो शेयर एप्लीकेशन। तो बहुत इजी है यार एंट्री, नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किसका पैसा था, शेयर एप्लीकेशन। सेकंड बताओ, फॉर ट्रांसफरिंग टू शेयर कैपिटल, मतलब अब जो जो एप्लीकेशन का पैसा था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका जो भी पैसा था वो हम लोग ने कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 2 एंट्री पहले याद कर लो, क्योंकि इसके बाद यही 2 एंट्री भी सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा। देखो पहले एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री वापस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद हो गई फटाफट से, एक बार तुम लोग भी बोलो, सिर्फ मैं ही बोलूंगा नहीं, तुम लोग भी बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो, मैं बोलता हूँ वापस से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद हो गई, अब देखना समझना अच्छे से। कॉलेज वाला फिर से एग्जांपल लेता है, ठीक है। हाँ, कॉलेज में सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया और उन्होंने जो साथ में मैंने 10% फीस मांगी थी वो सबने दे दी। तो सबसे पहले हुआ क्या था, कॉलेज के पास एप्लीकेशन का पैसा आया था, फिर उन्होंने वो पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जिसको सीट मिल गई, मतलब एडमिशन मिल गया, अब कॉलेज वाले बोलेंगे भाई चल अब तेरे को एडमिशन मिल गया ना, 30,000 रुपये जमा कर। मतलब कंपनी पहले उनसे अब पैसा मांगेगी और फिर वो पैसा देंगे। देखना, समझ रहे हो तुम लोग। एप्लीकेशन पे तो क्या हुआ था, पहले शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया और फिर वो उन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल में। यहाँ पर पहले कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, कितना, 2 रुपये। भाई चलो चलो सब लोग अभी 2-2 रुपया जमा कर दो, तो 2 बोला पहले कि जमा कर दो और फिर उन्होंने क्या किया, जमा कर दिया। फर्स्ट कॉल वैसी सेम, कंपनी ने बोला फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराओ, फिर सबने फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराया। जैसे हम भी कर रहे हैं अपनी क्लासेस में फीस के लिए, पहले बोला कि इतना कराओ, सबने करवा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ वापस से जमा कराओ, सबने करा दिया, फिर वापस बोलूँगा जमा कराओ, सबने करवा दिया। ऐसे मतलब कंपनी पहले मांगेगी फिर उनको पैसा मिलेगा। तो आगे भी जाकर ये दोनों एंट्रीज ही आएगी, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पहले ये वाली एंट्री पास करनी है, फिर ये वाली एंट्री पास करनी है। क्यों, पहले हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, फाइनल कॉल ड्यू होगा फिर पैसा आएगा। और जैसे ये कौन सा स्टेज था, एप्लीकेशन, तो हमने शेयर एप्लीकेशन लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। बस ऐसे, समझे। तो देखो जो थर्ड एंट्री होगी, कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का, तो फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू,
हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ठीक है। तो मांगने के टाइम पे ये आएगी एंट्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन नहीं, अब क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का। होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया तो फिफ्थ एंट्री बताओ मुझे, किसका पैसा, फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो क्या एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर सिक्स्थ, फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, बताओ क्या एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेवेंथ एंट्री, फॉर फाइनल कॉल ड्यू, पहले ड्यू वाली एंट्री आएगी, तो एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर लास्ट, फॉर रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो देखा मैंने बताया था हर एक में दो दो एंट्रीज आएगी, तो ऐसे दो दो एंट्रीज को फटाफट याद कर लो। देखो फ्रेंड्स बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फटाफट तुम लोग क्या करो, एक बार ये एंट्रीज नोट डाउन भी कर लो और ये एंट्रीज को याद भी कर लो, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये एंट्रीज नोट डाउन कर लो और याद कर लो एंट्रीज को। चलो होप तुम लोग ने एंट्रीज लिख भी ली है और अच्छे से याद भी कर लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं। देखो, ए कंपनी इशूड 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable as under. On application rupees 3, on allotment rupees 5, and balance on first and final call। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। देखो क्वेश्चन सिंपल एकदम। ए कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एज अंडर। तो सबसे पहले तुम लोग है ना क्वेश्चन की समरी, कैसे समरी मतलब यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं इतना। देखो एप्लीकेशन पे हम कितना कलेक्ट करेंगे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में हम कितना कलेक्ट करेंगे 5 रुपीज़, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो यहाँ समझना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर ईच होता तो फर्स्ट कॉल अलग फाइनल कॉल अलग, यहाँ पर दोनों मिलाकर हमें करना है। तो यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है, दोनों भी साथ में करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बच रहा है 2 रुपीज़, तो जाके ये कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 1 रुपीज़। करेक्ट। चलो अब एंट्रीज देखो। एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री मैंने क्या बताई थी कि बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, कौन सा आएगा, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, और मैं कितना पैसा लेने वाला हूँ 3 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट 30,000, और यहाँ पर भी 30,000। अब नरेशन क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जो मैंने एंट्रीज में जो तुम्हें हेडिंग लिखवाई थी वो तुम्हारा नरेशन बन जाएगा। हेडिंग हमें नहीं लिखना है, हमें एंट्रीज लिखनी है और नरेशन लिखना है, ठीक है। सेकेंड बताओ, सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम लोग ये शेयर एप्लीकेशन को करेंगे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अपना डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 30,000। क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नरेशन हमेशा कभी भी सिंपल लिखना है। फिर अब कौन सी एंट्री आएगी, अलॉटमेंट। तो पहले कौन सी एंट्री लिखनी है हमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितने शेयर्स है मेरे पास, वही 10,000 शेयर्स, और कितना पैसा मांगेंगे हम लोग अलॉटमेंट का 5 रुपीज़। तो ये अमाउंट में कितना आ जाएगा 50,000, और ये भी 50,000, ठीक है। फिर जब इनका पैसा हमको मिलेगा तो फोर्थ एंट्री कौन सी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना मिलेगा हम लोग को 50,000, यहाँ पर भी 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी एंट्री आएगी, नेक्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें अमाउंट कितना आएगा 10,000 इंटू बैलेंस कितना बचा है 2 रुपीज़, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, और फिर यहाँ पर पैसा हमें मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और ये अमाउंट कितना होगा तो 20,000। करेक्ट, इजी है क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट ये।